In today's video, I am talking about our whole fourth semester syllabus and what is the roadmap that we follow for our fourth semester, completing all the subject in a very deep. So जैसा कि आप जानते हैं कि थर्ड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट अपने प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनी है और आप सभी लोगों ने उससे स्टडी करी है। अपने पास टाइम बहुत कम था, इसलिए अपन ने बहुत ही कम समय पे चीजों को कवर किया, बट नाउ वी हैव lots of time to study every concept in a deep. So I wish ki you already subscribe my channel for future updates and you like it this video. So let's start the topic now. जैसा कि मैंने बोला कि बेस्ट रोड मैप जो अपन फॉलो करेंगे और सारा सिलेबस को अपन एनालाइज कर रहे हैं इस वीडियो में। सो सबसे पहले जो सिलेबस आ रहा है वो आ रहा है AL401। ठीक है, इसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड लीनियर अलजेब्रा। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंपोर्टेंस अबाउट दिस सब्जेक्ट, सो ये अपना एक मैथमेटिकल फंक्शन अपन बोल सकते हैं अपनी मशीन लर्निंग के अंदर। ठीक है, सो इसलिए अपन को इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। देयर आर ऑलमोस्ट 5 यूनिट। इसमें लीनियर अलजेब्रा है, मैट्रिक्स है, पोजिशनल लॉजिक है जो अपन ने स्टडी करी थी एआई के अंदर। ठीक है, तो इस तरह की यूनिट है। बहुत ही सिंपल टर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकालते हुए और इंपॉर्टेंट को करने वाले हैं डीप में। और जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक यदि मैं बोलूं तो यहाँ पे ये वाले जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एज पर आवर पेपर, लेकिन फिर भी अपन इनको कवर करेंगे। एक एक वर्ड का मीनिंग यदि आपको पता होगा, सो ऐसा कि आपको पता है कि 30-35 मार्क्स की थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, सो यू कैन ऑल्सो राइट इट। और इसमें जो क्वेश्चन है कुछ प्रोग्रामिकल क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ एनालिसिस है, तो उसको अपन पाइथन की पैंडास और नंपाई लाइब्रेरी की इंट्रोडक्शन देते हुए उनमें प्रोग्राम करेंगे, तो अपन इजीली इस चीज को अंडरस्टूड करने वाले हैं। ठीक है, AI/ML के स्टूडेंट के लिए वीडियो है क्योंकि देयर इज अ बेस्ट टॉपिक एंड सब्जेक्ट डेट वी स्टडी इन अवर फोर्थ सेमेस्टर। मेरा सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट रहने वाला है इस सेमेस्टर में वो है मशीन लर्निंग, जिसके लिए मैं कुछ 10 या 20 वीडियोस एक डीप कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, बिकॉज वो आपको फ्यूचर में आपके प्लेसमेंट में भी हेल्प करेगा। सो दिस इज अवर फर्स्ट सब्जेक्ट। ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट है अपने फोर्थ सेमेस्टर के लिए, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर लीनियर अलजेब्रा। तो अब ये क्या क्या होते हैं इनको अपन एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इस वीडियो का मोटिव है कि आपको अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करना कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट है। और ये जो सिलेबस की PDF है ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से एक्सेस कर लेना। और फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि मैंने जिस तरह से थर्ड सेमेस्टर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस प्रोवाइड करी थी और बीच बीच में मैं रोज में नई प्रोग्रामिंग नॉलेज और शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, सो उससे आप अप टू डेट रहें। और आज की एक CSS की शॉर्ट्स भी डालने वाला हूँ, एक अमेजिंग प्रॉपर्टी जो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, सो उसके लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। नाउ द सेकंड सब्जेक्ट इज एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम्स। सो जैसा कि आप जानते हैं कि राइटिंग अ सॉफ्टवेयर इज नॉट आवर वर्क, समझ रहे हो ना? सिर्फ सॉफ्टवेयर को राइट करना अपना गोल नहीं है। वी मस्ट हैव टू राइट इफिशिएंट सॉफ्टवेयर, इफिशिएंट एल्गोरिथम, इफिशिएंट कोडिंग। सो इफिशिएंसी को अचीव करते हैं अपन एल्गोरिथम की हेल्प से। ठीक है, तो अपने एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए अपन स्टडी करेंगे इस वाले सब्जेक्ट को, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि 2 टाइप की होती है, टाइम स्पेस। इनके बारे में स्पेशली डिस्कस कर चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन हर एक चीज को, हर एक चैप्टर को एक बहुत ही डीप में नॉलेज कवर करेंगे अपन हर एक वर्ड के ऊपर, ताकि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आए। दिक्कत क्यों नहीं आए? क्योंकि मैंने अभी ट्राई किया था कि जो मेरी थर्ड सेमेस्टर की वीडियो थी उसमें ना पीपल्स को वाइवा में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, लेकिन वो जवाब थोड़ा सा अटक अटक के दिया होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वाइवा एक वॉइस कन्वर्सेशन होती है बिटवीन यू एंड टीचर। सो आपको सिर्फ करके बताना होता है, बोल के बताना होता है। ठीक है, तो आपके पास कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ यूनिक वर्ड्स होंगे जिनको आप बता पाओगे। सो इसके अंदर अपनी 5 यूनिट है। ठीक है, इसमें ट्री, ग्राफ, इन सब के सारे एल्गोरिथम अपन राइट करेंगे। देखेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू टीच यू ऑल द थिंग्स एट द डीप। ठीक है, तो ये हो गया अपना AL402। 6 सब्जेक्ट है टोटल। दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड टेस्टिंग, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है कि व्हाट सॉफ्टवेयर इंजीनियर डू इन देयर लाइफ। ठीक है, तो ये सब कोर कॉन्सेप्ट है जिनको अंडरस्टैंडिंग करना अपने लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक देखिए, नीड एंड टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना। ठीक है, MNCs कंपनीज क्या क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द प्रोसेस सॉफ्टवेयर को हैंडल करने की, बैकएंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है। इसके लिए भी हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें अभी हमने 2 वीडियोस डाल चुके हैं। काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का, क्योंकि एज अ डीप एज अ एक्सपीरियंस नॉलेज हम आपको दे रहे हैं। सो आई विश की यू जस्ट लाइक इट। ठीक है, सो अपना AL403 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज माय वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट। और सबसे टॉप का जो सब्जेक्ट है वो आने वाला है इसके बाद, AL405। इसका नाम क्या है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। व्हाट इज द आर्किटेक्चर दैट वी, इफ आई एम शूटिंग अ that video on my Mac, so what is the architecture of Mac, what the inside functions like
सीपीयू, मेमोरी, प्रोग्राम क्या होते हैं, क्यों ये कंपोनेंट्स के बिना एक कंप्लीट कंप्यूटर नहीं बन सकता, समझ रहे हो ना। एवरीथिंग इज नीडेड, यदि इनके बिना भी बन सकता है, फॉर एग्जाम्पल रेस्परी पाई और अर्डिनो यूआई। सो इस तरह के मिनी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर भी होते हैं अपने लिए 8 GB 9 GB रैम के। तो ये सारे आर्किटेक्चर के अंदर आने वाले हैं। इसके अंदर ऑलमोस्ट 5 यूनिट होने वाली है, मतलब 5 यूनिट तो सभी में है, ठीक है। बस क्या होता है, यूएसबी केबल किस किस टाइप की होती है, क्यों अपन उसे कैसे डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। सो बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है मेरे तो सारे के सारे, बिकॉज एस यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो यू मस्ट हैव टू लिव योर लाइफ एज लाइक अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी लाइफ में डेली 5 चीजें करता है, रोज न्यू लर्निंग करता है, रोज नए सब्जेक्ट को अपडेट करता है, पढ़ता है उनके बारे में, ठीक है, और चीजें आर्टिकल्स लिखते हैं। तुमने मेरा आर्टिकल्स भी देख सकते हो हैश नोट के ऊपर, जहां पे मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर छोटे छोटे लॉजिक, छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर समझा है। सो अब आता है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मशीन लर्निंग, ठीक है। अब मशीन लर्निंग में यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का वो है कि आपको अंडरस्टैंडिंग करवाना व्हाई मशीन लर्निंग इज नीडफुल। और यदि मैं छोटा सा एग्जांपल दूं तो मशीन लर्निंग व्हेन मशीन लर्न फ्रॉम डाटा, ठीक है, वी डोंट वांट टू राइट अ प्रोग्राम एक्सप्लिसिटली। अगर अपन को खुद से प्रोग्राम ना करना पड़े, मशीन डाटा से अंडरस्टैंडिंग करने लगे, एल्गोरिथम से सीखने लगे, तो डेट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग के भी टाइप होते हैं, अनसुपरवाइज्ड, सरप्राइज्ड, सुपरवाइज्ड, ठीक है, बहुत सारे लॉजिक होते हैं। सो ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। इसी के बाद अपन इसमें डीप लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट यहीं पे कवर करने वाले हैं। सो आई विश कि यू जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट टू अस। सो मशीन लैंग्वेज जो मशीन लर्निंग है, ठीक है, तो मशीन लर्निंग के लिए पाइथन और आर लैंग्वेज का तुमने नाम सुना होगा, दोनों सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। यदि तुमको पाइथन नहीं आती है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गो एंड वॉच माय पाइथन प्लेलिस्ट, बिकॉज मैंने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच जो होती है कोई पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर उसको पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, ए टू जेड सारे डाटा टाइप्स, इफ एल्स, डू, वाइल लूप। सो उसको एक्सेस कर लो ताकि आप जब मैं प्रोग्राम लिखूं तो आपको चीजें समझ में आए। अब पाइथन ही क्यों पढ़ना है यदि आप कंफ्यूज हो, भाई देखो पाइथन में इतनी सारी लाइब्रेरीज है ना, नाम गिनाते गिनाते आई थिंक आई वांट टू बिकम टायर्ड, ठीक है। तो सुनो जरा कि लंपाई, ओपन सीवी, पांडास, बहुत सारी लाइब्रेरीज है, स्ट्रीमलीट, जो अपन यूज करते हैं डायरेक्टली फॉर डूइंग मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, इन सब चीजों को अपन इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। सो यदि आप AIML ब्रांच से बिलोंग करते हो तो कोई शक नहीं है, यू जस्ट वांट टू गो विथ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो दिस इज आवर होल सब्जेक्ट एंड होल सिलेबस बिहाइंड 4 सेमेस्टर। नाउ एक लास्ट में आपकी एक लैब है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो जावा को भी अपन ट्राई करेंगे कि कोई एक नई प्लेलिस्ट अपन स्टार्ट करें जावा लैंग्वेज के ऊपर, जिसमें अपन बेसिक तो कवर कर पाए, लाइक डाटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होती हैं, डायनामिक क्या होती है। जावा इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस कॉन्सेप्ट इस वाली सीरीज से हम और क्लियर कर देंगे। और हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोलॉजी की एक यूनिट वाइज वीडियो पड़ी हुई है जिसमें आप समझ पाओगे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। जावा कंपनीज के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल लैंग्वेज है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में भी इसका यूज होता है। देखो एज अ प्रोग्रामर, एज अ स्टूडेंट, आप एक लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं कर सकते, आपको जहां पे नीड लगेगी आपको उस लैंग्वेज का यूज करना है। सो आप जावा, पाइथन, C++, सी तो नहीं बोलूंगा बिकॉज सी इज नॉट यूज फॉर द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। हाँ, आई नो कि सी इज द फास्टेस्ट लैंग्वेज बिकॉज इट्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ असेंबली लैंग्वेज, बट यू कैन इजीली गो विथ फर्स्ट पाइथन, देन यू वांट टू गो विथ जावा बिकॉज एज अ प्लेसमेंट टाइम जावा इज अ कोर लैंग्वेज, ठीक है, जो कंपनीज यूज करती हैं इंप्लीमेंट करने के लिए, डाटा स्ट्रक्चर के लिए। नाउ सो इतना वीडियो, ये वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट था कि आपको थोड़ा सा एनालाइज कराना अपने सिलेबस के लिए, और मैं वीडियोस को अप टू डेट लाने वाला हूँ डेली। चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ नई प्रोग्रामिंग, नई शॉर्ट, नई ट्रिक जो भी मैं अपनी लाइफ में लर्न करता हूँ या करता आ रहा हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँ। सो यही मेरा मोटिव है। So thank you guys for coming me at the last of the video. I hope you fully enjoy this video. If you come it at the last with me, so please like the video and share this video with your friends for future updates. Thank you guys. मिलते हैं किसी next video में।